उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनसंघ के काल से अब तक भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उनके संघर्ष के कारण ही आज जम्मू कश्मीर को देश के अन्य राज्यों जैसे अधिकार मिले हैं। जी की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्हीं की बदौलत देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। हम सब आज भी उनके विचारों को, उनकी बातों को प्रासंगिक मानते हुए उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे प्रेरणा स्रोत और जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन। डॉक्टर साहब ने हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा और विरासत को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। डॉक्टर मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे और देश के विभाजन के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई और कांग्रेस की सरकार ने, जवाहरलाल जी ने एक प्रकार से तुष्टीकरण के आधार पर देश के बहुसंख्यकों के साथ जो भेदभाव किया, उसी के बाद उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जो संयुक्त मंत्रिमंडल था उसमें उद्योग मंत्री के नाते वो दायित्व निभा रहे थे, तो छोड़ने का काम किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि उस समय देश के बहुसंख्यकों की बात कहने वाले राजनीतिक दल की, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलने वाले एक दल की आवश्यकता थी और डॉक्टर साहब ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। जनसंघ की स्थापना हुई और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत में कश्मीर को जिस प्रकार से जोड़ा गया और विशेष संवैधानिक व्यवस्था करके धारा 370 लागू की, वो कहीं ना कहीं देश में अराजकता और देश की अखंडता से एक प्रकार से बड़ा समझौता सरकार ने किया था। हमारी पार्टी ने, जनसंघ ने उस परमिट व्यवस्था का, विशेषाधिकार का जो कहीं ना कहीं एक विशेष तबके के दबाव में लागू किया गया था, उस निषेधाज्ञा को तोड़ने का काम किया। गिरफ्तारी हुई और 23 जून को उनका जम्मू के सेंट्रल जेल में